ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज़ाद कश्मीर की सियासत बिल्कुल फिर से उसमें कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जैसे गुज़िश्ता दिनों मतदा अपोजिशन की तरफ से एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही थी, तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर बड़े इत्मीनान का इज़हार कर रहे थे। जो ही ज़मान पार्क में चेयरमैन PTI इमरान खान से प्राइम मिनिस्टर की अपनी काबीना के अरकान और पार्लिमानी पार्टी के अरकान के साथ अलग अलग जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों के बाद दो मुलाकातें हुई, यके बाद दिगरे। एक दिन में एक मुलाकात हुई जो महाजरीन मुकीम मेंबरान असम्बली हैं आज़ाद कश्मीर के, उनके साथ, और दूसरी मुलाकात पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास हुआ इमरान खान की जो सदारत में। उस इजलास में इमरान खान ने यही कहा था कि आप जाएं और तनवीर इलियास साहब के साथ खड़े हों। तो वहाँ पे स्पीकर और अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, स्पीकर चौधरी नवारुल हक साहब ने कुछ एतराज़ात उठाए थे, तो उन्हें ये कहा था चेयरमैन PTI ने कि आप मुझे अलग से मिलिएगा। यानी वो चार्जशीट जो थी वो स्पीकर कानून साज असम्बली के पास भी थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि पंजाब के अंदर जो वजारत आला है परवेज़ इलाही के पास, उनका मामला चल पड़ता है कि वो एतमाद का वोट लेंगे। वो मामला जो ही शुरू हुआ तो सियासी क़यादत की नज़रें तख्ते लाहौर पर लग गई और उसके बाद आज़ाद कश्मीर ईजी हो गया। अपोजिशन जो लाओ लश्कर लेके दारुल हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर एक मरतबा फिर अपोजिशन ने यलगार की थी, मुतदा अपोजिशन ने, तो वो सारा मामला उसमें वक्ती फिर ब्रेक दो क्या कहते हैं उसमें ब्रेक आ गई, और ब्रेक के बाद मामला जुड़ गया लाहौर के इशू के साथ जाके कि पहले वो सेटल होगा फिर यहाँ कुछ होगा। तो इन दिनों में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर एक मुख्तलिफ जो बातें कर रहे हैं, यानी वो कुछ इशारे दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी उनकी एक वीडियो मंजर आम पे आई थी, गुज़िश्ता दिनों जो एक वीडियो थी, उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ एक और मीडिया टॉक उनकी सामने आ गई, जिसमें इस वीडियो को ज़रा सुनिएगा आप। इसका शार्ट सा क्लिप जो मुझे मिला। मेरे से खुश नहीं है, उसको क्या वो दे सकेंगे, किससे खुश होंगे? हमने तो उनके लिए सारी सब कुछ खोला, मतलब अंधे आप पैसे लेते रहे उससे, और दूसरे उनको क्या देंगे? दूसरे जो आपकी देसी मुर्गी और पेस्ट्री तक नहीं छोड़ते, वो आपको क्या देंगे? इसलिए हम ये समझते हैं कि लोगों को अक्ल होनी चाहिए और समझना चाहिए। जी हाँ, इस वीडियो को आपने देखा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने जो गुफ्तगू की, इससे एक और भी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इशारा दे रहे हैं कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। जो साजिशें उनकी हुकूमत गिराने के लिए की जा रही हैं, वो किसी सूरत वो साजिशें कामयाब नहीं होंगी, और मुख्तलिफ़ बातें जो हुई। लेकिन ये क्या इशारे कहाँ दिए जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से? कौन किसको बताया जा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि जब ये मामला चला, एक और जब नहीं मुख्तलिफ खबरें चल रही होती हैं ना आज़ाद कश्मीर के अंदर, एक तो ये है कि एक मुख्तलिफ पैदल खबरें चला दी जाती हैं जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं होती। कुछ लोग बैठे होते हैं जो बस इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप में चला रहे होते हैं, जो ना कहीं से उनके पास इतलात आ रही होती हैं, ना उनके पास कोई ज़राए होते हैं। वो ख़बरें भी खासी चल जाती हैं। आज ये कहा जा रहा था कि जो ही ये माजी करीब में मतदा अपोजिशन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ही मुतहरक हुई वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर से तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, तो उस माहौल में जो सदर रियासत हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, जो पहले भी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे, वो भी ऐवान सदर खासा मुतहरक किरदार अदा कर रहे थे। ये खबरें तो शाया हो रही थी कि ऐवान सदर भी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। प्रेसिडेंट मुजफ्फराबाद में मौजूद थे। अब जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो क्या है कि सदर रियासत के दिल के अंदर वो ख्वाहिश फिर से ज़िंदा हुई, और वो एक फार्मूला बताया जा रहा है। उसके तहत वो दोबारा से मेंबर असम्बली बनकर, किसी जगह ये भी बातचीत चल रही थी कि वो मेंबर असम्बली बनना चाहते हैं दोबारा से, और पहले वो सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहेंगे, इसके बाद वो मेंबर असम्बली बनना चाहेंगे, और फिर वो वज़ारत उज़्मा के लिए वो चीज़ें जो हैं प्लान करेंगे। ये एक नई खबर ये सामने आई थी उस वक्त, और ये सारा मामला एक लाहौर का था मामला, दूसरा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का कहा जा रहा है, और तीसरा ये भी कहा जा रहा है कि स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी नवारुल हक साहब, उनके दिल में भी ख्वाहिश है, वो भी चाहते हैं कि वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज़ हो जाएँ।
अब ये लाहौर के साथ मामला जुड़ गया, ये सारी बातें धरी की धरी रह गई। दूसरी तरफ आज एक और मुलाकात होती है बिलावल भुट्टो से, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके साथ वजारत खारजा में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें बड़ी खुशगवार ये मुलाकात ज़ाहिर की गई है कि खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई। कमर ज़मान कायरा भी जो मशीर हैं अमूर कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, वो भी मौजूद हैं इस मुलाकात में। ये चंद माह में एक दूसरी मुलाकात है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की बिलावल भुट्टो से। एक इससे पहली मुलाकात उनके दौरा अमेरिका के दौरान एक तकरीब में हो गई थी, अब ये दूसरी मुलाकात है। अब सोशल मीडिया पर यह भी साबित करने की कोशिश की जा रही है कि शायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और पीपल्स पार्टी के दरमियान में कोई बैकडोर कोई मामला चल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैरिस्टर सुल्तान ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरी इतलात के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। कोशिशें हो सकती हैं लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है। ये जो मुलाकात थी ये एक रूटीन की मुलाकात थी, और जो अमेरिका में भी जो मुलाकात होती है न्यूयॉर्क में, वो भी एक रूटीन की मुलाकात हो जाती है, इत्तफाकन मुलाकात हो जाती है कि एक इवेंट में बिलावल भुट्टो भी गए होते हैं तो वहीं पे बैरिस्टर सुल्तान भी मौजूद होते हैं और वहाँ पे मुसाफा करते हैं और वो तस्वीर आ जाती है। तो ये को ख़ास इस मुलाकात के को जो मकासद हैं वो शायद लेने की कोशिश की जा सकती है, ये तस्वीरें दिखाकर मुलाकातें करके। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई ऐसी बातचीत फ़िलहाल नहीं चल रही है। सोशल मीडिया पर तूफ़ान बर्पा करने से पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब मतदा अपोजिशन जो है वो लाहौर के मामले के साथ जुड़ गई आज़ाद कश्मीर के मामले में, लेकिन इन सारी बातों के अलावा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान का जो लहजा है उसमें अग्रेसिवपन आ रहा है। उसकी क्या वजह है? वो कहाँ पैगाम दे रहे हैं? एक पहले भी पैगाम दे दिया उन्होंने, अब भी दे रहे हैं। वो खासे एक्टिव होकर पैगाम दे रहे हैं कि उनकी हुकूमत को कुछ नहीं होगा और उनके साथ लोग हैं। डेफिनेटली अब आज़ाद कश्मीर में उनको इमरान खान साहब का एतमाद भी हासिल है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सरदार तनवीर इलियास खान की हुकूमत को गिराने के लिए, इनको हटाने के लिए मतदा अपोजिशन को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके पार्लिमानी पार्टी के अरकान चाहिए होंगे। वहीं से लोग टूटेंगे तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। लाई तो जा सकती है, वो कल ही ले आए, लेकिन उसको कामयाब कराने के लिए जो साथ दे सकते हैं वो पीटीआई आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेंबरान असम्बली दे सकते हैं, जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं वो दे सकते हैं, और ये एक फॉरवर्ड ब्लाक बन के सामने आएगा। अब पहले प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि नोटों के भरे बैग दारुल हुकूमत भिजवा दिए गए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो इल्ज़ाम सामने आया। और अब एक और चूँकि जो मैं दे सकता हूँ, जो नवाज़शात मैं कर सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की, जो वीडियो वायरल होती है उसके बाद, यानी अंदरून खाना अगर इन वीडियोज़ का हम उस गुफ्तगू का अगर जायज़ा लें तो हमें तो ये समझ आती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है जिससे प्राइम मिनिस्टर मुतासर हो रहे हैं, या उन्हें ख़तरा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मेंबरान असम्बली यानी उनके ग्रुप में से लोग टूट कर तहरीक अदम एतमाद में उनके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल चूँकि अंदरून खाना खासी चीज़ें चल रही हैं, मेरी खुद खासे ज़िम्मेदार जो सियासतदान हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि अब थोड़ा सा सब्र है। अब जब तक पंजाब का मामला नहीं टलता, वहाँ पे मामला स्मूथ नहीं होते, या फेडरल के जो इश्यूज़ हैं, वक्ती जो बड़े इश्यूज़ हैं, उनको हल किए बगैर यहाँ थोड़ा सा सुकून करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये जो लग रहा है कि अंदरून खाना बहुत कुछ चल रहा है। जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान हैं आज़ाद कश्मीर के, वो अपोजिशन के साथ कहीं ना कहीं राबतों में हैं, या वो जल्दी मैनेज हो जाएंगे। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो इशारे दे रहे हैं कि हमारे लोग, इनके साथ क्या किया जाएगा, या जो मैं अकोमोडेट कर सकता हूँ, जो भी उन्होंने ये वीडियो में गुफ्तगू की, वहाँ से क्या मिलेगा। तो अब ये आने वाले रोज़ ही बताएंगे क्या हो सकता है। लेकिन अब ख़ुसूसन जो कि बड़ी मुतात रवैया अख्तियार करना पड़ेगा गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को। उनकी जो करीबी टीम है उनसे उनको मशवरे करने पड़ेंगे कि इस सियासी माहौल में उन्हें क्या करना चाहिए आगे, चूँकि ये बड़े खुले खुले मैसेज जा रहे हैं ओपोजिशन, मुतदा अपोजिशन को और सियासी क़ियादत को, और जहाँ जहाँ मैसेज प्राइम मिनिस्टर देना चाह रहे हैं। लेकिन
पार्लिमानी पार्टी के अरकान उनके साथ ना हुए तो मज़ीद इक़्तिदार में रहना या वज़ारत उज़्मा पर बराजमान रहना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ दूसरे और आखिरी मौजू की तरफ चलता हूँ। आज़ाद कश्मीर में बेशुमार जो है ना वो ऐसे इश्यूज़ सामने आते हैं जिन पे डिबेट्स होती हैं, सोशल मीडिया पर ख़बरें शेयर होती हैं, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होता चूँकि चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। गुज़िश्ता दिनों एक सिगरेट फैक्ट्री है, वाल्टन सिगरेट फैक्ट्री, बड़ा इशू उठा कि आज़ाद कश्मीर का जो महकमा इनकम टैक्स है, इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इन्होंने मीरपुर में 80 करोड़ रुपया सालाना टैक्स अदा करने वाली एक बड़ी सिगरेट साज फैक्ट्री को बंद कर दिया जी बगैर किसी वजह के। और कहा यह जा रहा था कि 14 माह से वो फैक्ट्री रिकॉर्ड के मुताबिक बंद है, लेकिन वो फैक्ट्री चल रही थी, रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं था। जो अक्सर आज़ाद कश्मीर इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उन्होंने वो फैक्ट्री सील कर दी। तो उसके बाद मालिकान ने खासा शोर मचाया और वो एक अखबार में ख़बर शाया होती है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको भगाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर से, और इनकम टैक्स के जो हुकाम हैं वो तंग कर रहे हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को, और ख़ुसूसन इस फैक्ट्री के मालिकान को। फैक्ट्री तो बंद पड़ी हुई थी, हालांकि मेरी इतलात यह है कि फैक्ट्री बंद नहीं थी, फैक्ट्री उस वक्त तक भी चल रही थी जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हुकाम ने वहाँ पे छापा मारा था। अब वहाँ उसके बाद क्या होता है, फैक्ट्री सील हो जाती है, सारे अमले को वहाँ से निकाल दिया जाता है, फिर एक ख़त लिख दिया जाता है फैक्ट्री मालिकान की तरफ से, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इल्ज़ाम आयद कर दिया जाता है उस ख़त में टैक्स हुकाम पर कि वो हमें तंग कर रहे थे रिश्वत के लिए। फिर दूसरे रोज़ टैक्स हुकाम का एक मौक़िफ़ आ जाता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने अगले रोज़ फिर वज़ाती बयान जारी किया जाता है कि महकमा के पास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ठोस सबूत फराम किए गए थे, जिसकी बुनियाद जिससे यहाँ होता है कि वाल्टन टबाको कंपनी सालाना अरबों रुपए के टैक्स चोरी में मुलव्वस है। कंपनी के ऑडिट का फैसला किया गया, तमाम तर कानूनी लवाजमात पूरे करते हुए ऑडिट के अहकामात जारी कर दिए गए और इस अज़म का इजहार किया गया है कि महकमा रियासत के साथ खड़ा है, किसी सूरत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आज मेरी इतला है कि आज एक मरतबा फिर से उस फैक्ट्री को डीसील कर दिया गया और साथ महकमे की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है जो टैक्स के आला हुकाम है, जिस शोबे ने ये फैक्ट्री सील की थी उसी शोबे की तरफ से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि उन्होंने हमें दरख्वास्त दायर की कि हम फैक्ट्री को दोबारा खोलना चाहते हैं, सो हमने खोल दी। अब लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो एक तरफ जब महकमे ने ये फैक्ट्री सील की उस वक्त महकमे ने ये इल्ज़ाम आयद किया, एक सरकारी प्रेस रिलीज जारी की गई कि ये टैक्स चोर हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से सिगरेट साज फैक्ट्री वाल्टन टबाको कंपनी पे टैक्स चोरी साबित हुआ है और ठोस सबूत फराम किए गए। एफबीआर की तरफ से उन बुनियादों पर इनका ऑडिट करने का फैसला कर लिया गया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या महकमा दोबारा से एक प्रेस रिलीज जारी करेगा, ये बताएगा कि ये फैक्ट्री कैसे खुली और अगर ये लोग ठीक काम कर रहे थे तो इनको क्यों तंग किया गया और इनको तंग करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई बनती है या नहीं। ये खासे अहम सवालात हैं जो आइंदा किसी बड़े वीडियो लॉग में डिटेल प्रोग्राम करके शेयर करूंगा कि ये फैक्ट्री पर आखिर इशू क्या था सारा। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लॉग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।